ये बात तो आप लोग को पता है कि आप सभी लोग का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और आपको मेरे पीछे ये जो दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 7.1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर केसी सिन्हा बुक से मैथमेटिक्स जो कि 7.1 है, इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 वीडियो यानी कि दूसरा वीडियो है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जरा एक बात सोचोगे। क्या बात सोचना है कि अगर अंधा को दिखाई देने लगे, अगर अंधा को दिखाई देने लगे तो सबसे पहले काम क्या करेगा? तो सबसे पहला काम यही करेगा कि जिस लाठी के सहारे अभी तक अपना जीवन गुजारा है, दिखाई देने के तत्पश्चात तुरंत उस लाठी को अपने से दूर फेंकने का कार्य करेगा। और ऐसे लोगों का हमारे समाज में कमी नहीं है। तो ये अंधे के लिए नहीं, हमारे समाज में रह रहे लोगों के लिए है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और बात स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज से। आप लोग को सभी लोग को मालूम है कि रूट अंडर -1 जो है, इसके लिए हमने आई यानी आयोटा का प्रयोग किया है। तो इसी आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिनको और इसके बेसिक टूल्स के बारे में अगर जानकारी लेना है तो पार्ट 1 के वीडियो को देखेंगे या फिर अदरवाइज कहीं से भी अपनी जानकारी को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ जो रूट -27 है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो ये जो दिख रहा है रूट 27, इसको हम लिख सकते हैं रूट 27 इंटू रूट अंडर -1। शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला बात आ जाएगा। अब यहाँ क्या चीज है कि रूट 27 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? तो रूट 27 के लिए मालूम है कि 3√3 लिखा जाएगा, लेकिन रूट आई के लिए हम रूट -1 के लिए आयोटा का प्रयोग करेंगे आई, यानी कि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा है काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी पार्ट। इसमें हमें रियल पार्ट चाहिए, तो हम इसको लिख लेंगे 0 + 3√3i। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को एकदम से? तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रूट 16 के लिए क्या लिखेंगे भाई? तो रूट 16 के लिए हम लिख सकते हैं इस तरह से रूट 16 इंटू रूट -1। और इस 16 के लिए लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये रूट -1 है तो इसके लिए हम i लिखेंगे। और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर लिखना है तो हमें रियल पार्ट की कमी है, तो रियल पार्ट के लिए हम यहाँ 0 ले लेंगे। तो 0 + 4i ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो है वास्तविक नंबर यानी रियल नंबर, और ये जो है इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। इस तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे कि इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो ये सिंपल है, इसमें 0 लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 4 और फिर माइनस, इस रूट -5 के लिए मालूम है कि आप लिख सकते हैं रूट 5 इंटू आई। कैसे लिखेंगे रूट -5 के लिए रूट 5i? तो ध्यान देंगे ये रूट -5 है, इसके लिए हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट -1। तो रूट 5 के लिए तो कुछ नहीं निकलेगा, ये रूट 5 ही रख लेंगे, लेकिन रूट -1 के लिए हम आई यानी आयोटा का प्रयोग करेंगे। तो क्लियर है, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 4 - √5i। तो एकदम से क्लियर है। तो अब शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों जो है आप अपने से क्लियर करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर आउट करेंगे, यानी कि आंसर भर देंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। आपके सामने दूसरा जो क्वेश्चन है एकदम से सामने है। तो कुछ ऐसी बातें होती है जो दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। ऐसा ही बात यहाँ भी सेम है। क्या बात है कि इसमें हमने कुछ छोड़ दिया है। क्या चीज की? निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं का वास्तविक तथा अवास्तविक भागों को लिखना है। तो एक चीज ध्यान देंगे, वास्तविक भाग जो कि केवल नंबर में हो। क्या चीज में हो? केवल नंबर में, जिसको हम रियल पार्ट बोलेंगे सम्मिश्र संख्या के लिए। और जिसमें आई ऐड हो, आई यानी कि इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को हम आई, और जो रहेगा उसको अवास्तविक संख्या बोलेंगे। पीछे वाले वीडियो में भी हम लोगों ने बात कर लिया है कि अगर REZ लिखेंगे इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर,
और फिर अगर बात करेंगे आई एम जेड, इसका मतलब हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें आई वाला जो है काल्पनिक संख्या यानी कि अवास्तविक संख्या, अवास्तविक भाग है, और वास्तविक भाग मतलब कि जो संख्या है। तो जिसमें वास्तविक भाग नहीं दिया होगा उसको हम शून्य मानेंगे, तो वो हो जाएगा शुद्ध वास्तविक काल्पनिक यानी सम्मिश्र संख्या। और जिसमें अगर आई वाला पार्ट ना हो तो वो हो जाएगा शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या। तो यहाँ देखेंगे हम लिखेंगे REZ, इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जो रियल नंबर है वो क्या है 2। तो हमने लिख लिया वास्तविक भाग जो है वो क्या है 2 है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, IMZ, इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो है क्या है, यहां दिख रहा है माइनस में √2, तो लिखेंगे माइनस में √2। और ये आई जो है आई को नहीं लिखेंगे क्योंकि आई ही इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि जो आई है वही काल्पनिक संख्या यानी अवास्तविक संख्या। इसमें देखेंगे तो लिखेंगे हम REZ, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। तो वास्तविक भाग बिना आई वाला जो है वो -1/5 है, ये हो जाएगा। IMZ का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब कि ये जो आई वाला है तो इसमें क्या है प्लस में 1/5, I/5 का मतलब है 1/5 आई, ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखेंगे 3 नंबर वाला में, इसमें REZ यानी कि रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या जो है। तो सम्मिश्र संख्या का इसमें वास्तविक भाग ना रे दादा ना, कुछ नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा रियल पार्ट। इसी तरह से IMZ लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अवास्तविक भाग जो है सम्मिश्र संख्या का क्या है। तो बात यहाँ पता चल जाता है कि √5/7 ये जो है क्लियरली हमारा नंबर है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर है, इसको आप लिखोगे आंसर बताओगे हमें क्या आएगा। और इसमें भी रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी कि अवास्तविक भाग सम्मिश्र संख्या का क्या है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जल्दी जल्दी भरोगे। तो अब हम बात करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, और हमें बताते चलेंगे कि क्या सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन तीसरा नंबर कि ये जो सम्मिश्र संख्या दिख रहा है ना, इसका हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। इसका मतलब है कि दो संख्याओं का योगफल जब 0 होता है तो उसे हम योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। जैसे कि 8 है, तो आप बताओ कि 8 में क्या जोड़ोगे कि ये 0 हो जाएगा। तो जब भी दो संख्याओं का योगफल 0 होता है 0, तो उसे हम योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। तो यहाँ बताओ कि 8 में क्या ऐड करोगे कि वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसमें -8 अगर ऐड कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे -5 में क्या ऐड करोगे तो +5 करोगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिस भी नंबर का हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है उसके साइन को उल्टा कर देना होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। सिंपल यही थ्योरी हर जगह लागू करेंगे। तो यहां भी देखेंगे कि आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया -5 + 7i। इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमें लिखना है योगात्मक प्रतिलोम के रूप में। तो हम यहां लिख लेंगे कि -5 + 7i। अब हमें इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो हमें नहीं मालूम है तो हम उसको z मान लेंगे और 0 कर लेंगे। z का वैल्यू निकालेंगे तो इसका साइन जा करके चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो ये +5 हो जाएगा, और ये +7i है तो ये क्या हो जाएगा -7i। इस तरह से जो है हमारा इसका योगात्मक प्रतिलोम -5 + 7i का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5 - 7i। क्लियर है? क्लियर है कि हम क्या कर लेंगे z जो है मान लेंगे जो कि सम्मिश्र संख्या है। इसी तरह से इसका आप हमें बताओगे
कि योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। आंसर कमेंट कर दोगे जल्दी से। और इसके जैसा हमें बताओगे कि 10 जो है, इस 10 के लिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। सिंपल सा ये 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, तो क्लियर है, बनाने आ जाएगा। तो 2-3 क्वेश्चन और लिख लो मेरे तरफ से कि इसका योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालोगे, जो कि 4 नंबर ऐड करते हैं। 10 - 7i। अगला क्वेश्चन, से -7 + 6i। सिंपल से ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से है, इसका भी हमें कमेंट में आंसर बतला दोगे, बहुत ही सुंदर रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, आपके सामने आपके नाम। ये क्वेश्चन क्या है कि योगफल बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस तरह से अलजेब्रा का जोड़ किया जाता है सिंपल, वैसे ही इन संख्याओं का भी हम योगफल निकालने वाले हैं। तो अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर हमें बताने से पहले ध्यान से आंसर दीजिए, नहीं तो हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे, ये सारी क्वेश्चन जो है इसको ऐड, पहले तो हम प्लस के साइन देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/3 + 5/3i, फिर प्लस ये हो जाएगा -2/3i रखेंगे, और ये फिर हो जाएगा प्लस करेंगे -5/4 - i। सिंपल सा बात है। सबसे पहले तो हमें इसके लिए एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये सभी 3 3 3 दिख रहा है और ये 4 है, तो सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 3 का एलसीएम। आप हमें जल्दी से बता दो क्या होगा। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से कमेंट ध्यान दे करो। क्या आंसर हो जाएगा 12। जिसका गुणनखंड नहीं निकलता है उसका एलसीएम गुना हो जाता है, मालूम है। तो ये भी क्या हो जाएगा 12 हो गया। अब यहाँ बात करेंगे 3 से 4 बार में कटेगा तो इसमें गुना हो जाएगा, तो 4 दूना के 8, फिर प्लस 3 से 4 बार में कटेगा तो ये भी हो जाएगा 5 चौके 20i, और ये जो है 3 से 4 बार में कटेगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूना के 8i, और फिर यहाँ ध्यान दोगे कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4 से 3 बार में कटेगा तो ये माइनस में 15 हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो एक है, एक है तो क्या हो जाएगा ये 12, यानी कि माइनस में 12i। अब ध्यान दोगे क्या चीज कि प्लस में 15 है और माइनस में प्लस में 8 है, माइनस में 15 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 7 बचेगा, और फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 20 को i, -8 और फिर -12, 20 हो जाएगा। तो ये 20 में से 20 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, बटा में बचेगा 12, यानी कि -7/12 ये हमारा जो है करेक्टली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, -7/12 ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरह का ऐड आपको आ जाएगा। तो आपके नाम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आंसर हमें कमेंट में जरूर भेजोगे। क्वेश्चन है कि 2/5i + 5, 6 + 2/3i तथा 7 - 3/4i। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमें जरूर कमेंट में इसका आंसर बताओगे। तब तक हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके सामने है, और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अंतर बताना है। क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर बताना है, मतलब कि सबट्रैक्ट, मतलब कि घटाव करना है। तो क्या आएगा घटाव, जिस तरह से जोड़ बनता है उसी तरह से घटाव भी आता है। जिसको जिसको अलजेब्रा का घटाव आ जाता है बनाने, उनको ये भी एकदम से क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो सॉल्व करेंगे तो -3 + 2i है, इस तथा की जगह पे माइनस करेंगे और बाकी ब्रैकेट में कर देना होता है, तो हो जाएगा 13 - i, ये हो जाएगा -3 + 2i, ये हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 13, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा i। अब क्या हो जाएगा कि -3 और -13, तो ये हो जाएगा -16 यानी कि 16, और फिर ये 2 को प्लस में और 1 को प्लस में यानी कि 3i, ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर से, तो ये भी क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा। तो चलिए देखिए, मिला लीजिए और इसका आंसर आप हमें बता दीजिएगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन देंगे
तो उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें जरूर बताओगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस आई, ये माइनस कर लेंगे क्योंकि हमें अंतर ज्ञात करना है। तो हो जाएगा -1 फिर +6i, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई फिर माइनस माइनस +1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस -6i। ये हो जाएगा 1 और 1 2, और ये -1 -6i, ये हो जाएगा 7i, यानी कि माइनस में 7i, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आप और दो क्वेश्चन का आंसर हमें बताओगे, जो कि अभी हम फिलहाल देने वाले हैं। तो क्वेश्चन है 3 नंबर, आप लीजिए मेरी तरफ से 2 + 5i तथा 6 - 3i। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 6 + 2i, 6 - 9i तथा 8i + 4। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, ऐसी हम आशा करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन मिटाने के बाद क्वेश्चन सामने है। क्या क्वेश्चन है कि सम्मिश्र संख्या है 1 + i तथा 3 + i का गुणनफल एवं भागफल दोनों निकालना है। मतलब कि गुणनफल भी निकालना है और भागफल यानी कि भाग करने के बाद क्या आएगा ये भी हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, तो आपके सामने ये जो दोनों सम्मिश्र संख्या है 1 + i और 3 + i, इसको गुणा के रूप में लिखेंगे। तो इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 + i × 3 + जाई, जाई नहीं मतलब ये i, क्या हो जाएगा ये सिंपल सा गुना है कि इसको गुना करेंगे तो 1 से 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 से i में गुना करेंगे तो 1 i हो जाएगा, फिर प्लस i से 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3i, फिर प्लस i में i से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा i²। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 3 प्लस ये 1i और ये 3i 4i, और i² का मान होता है -1, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिख दिया गया है। अब क्या हो जाएगा ये 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2, और ये प्लस हो जाएगा 4i। तो ये है हमारा गुणनफल का आंसर, जो कि आपको एकदम से क्लियरली मालूम है क्या है। तो ये है गुणनफल। अब हमें क्या निकालना है भागफल, ये भाग देने पर क्या आएगा। भागफल का मतलब है कि हम इसको हर और यानी अंश और हर में लिखेंगे, यानी कि 1 + i और फिर हम भाग दे देंगे क्या चीज से 3 + i से। तो आपको जिस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण करने जाता है उसी तरह से यहाँ भी हम हर का परिमेयकरण लिखेंगे। तो भाग हो गया, अब यहाँ लिख देंगे कि हम हर का परिमेयकरण करने पर, लिख भी सकते हो इस तरह से कि हर का एक तरह से परिमेयकरण करने पर। तो नीचे वाले को हम परिमेय नंबर यानी कि रेशनल नंबर में चेंज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा 1 + i, इसका हम साइन चेंज करेंगे और इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे यानी कि गुना और भाग करेंगे। तो 3 - i हो जाता है, नीचे भी 3 - i हो जाता है। इसके बाद का प्रोसेस आप सभी लोगों को मालूम है, क्या हो जाएगा ऊपर वाला हम गुना करेंगे तो 1 में 3 से कर लिए तो हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 1 से i में तो -i, फिर i से 3 में तो ये हो जाएगा प्लस में 3i, और ये i से i में तो प्लस माइनस माइनस, और i में i से करेंगे तो ये हो जाएगा i²। फिर बटा में क्या हो जाएगा एक बार ऐड किया गया है एक बार माइनस किया गया है, यानी कि एक बार जोड़ा गया है एक बार घटाया गया है। तो आपको मालूम है कि a + b और a - b a² - b²। तो सिंपल है कि 3 के स्क्वायर हो जाएगा, तो निकाल लेंगे 3 के स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और फिर i में i से करेंगे तो ये हो जाएगा i²। अब सिंपल बात क्या है, यहाँ बात ये है कि ये 3 जो है 2i में बदल जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी 3, और ये हो जाएगा प्लस में 2i, और फिर यहाँ पर बच जाएगा माइनस में माइनस माइनस प्लस होके 1 हो जाएगा, और फिर बटा में ये 9, फिर हो जाएगा प्लस में 1, क्यों कि i² का मान होता है -1 और ये माइनस से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बात यहाँ देखेंगे इसके लिए कि 3 और 1 4,
और ये हो जाएगा +2i बटा में ये हो जाएगा 10। अब हम इसको पार्ट बाय पार्ट कर दें, यानी कि अलग अलग, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग करने वाले हैं। ये हो जाएगा 4/10, फिर +2i/10, ये कट जाएगा 2 से 2 बार में और 5 बार में, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि हमारा जो रियल आंसर आ जाएगा वो 2/5 फिर +i/5, यही है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का क्लियरली आंसर गुणनफल और भागफल आपके सामने आ गया है। शायद इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द आप लोग के सामने ले करके आए और इसी तरह से मैथ समझ में आते रहे। जहाँ भी कंफ्यूजन हो, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, एक बार समझाने का मौका जरूर दीजिए। धन्यवाद।